कौंसल जनरल पाकिस्तान अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टोरंटो में कौंसल जनरल हैं और गाहे बगाहे उनसे गुफ्तगू मुख्तलिफ मौज़ूआत पे होती रहती है। अक्सर लोग डिफरेंट सवाल करते हैं, कौंसलेट की सर्विसेज के हवाले से सवाल करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से सवाल करते हैं और ये भी पूछते हैं कि इन दिनों में क्या चेंज आई, क्या सर्विस। हमने कहा क्यों ना आज कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए तो हम कौंसल जनरल साहब से सवाल पूछ लें। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। कौंसल जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, अभी सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज से कुछ जो है वो ईज़ आउट कर रहे हैं चीज़ों को। तो आपकी वहाँ पे जो टाइमिंग्स वगैरह हैं उसमें कुछ चेंज आई है? क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट के साथ जो है लोग मिला करते थे, तो अभी कुछ चेंज है टाइमिंग्स में या क्या उसमें नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? हमने ये अनाउंसमेंट सुनी बड़ी खुशी के साथ कि बड़े अरसे से हम एक बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर काम कर रहे थे कि अब कुछ हालात बेहतर होंगे, हमारा इंटरेक्शन कम्युनिटी के साथ ज्यादा बढ़ेगा, फिजिकल इंटरेक्शन बढ़ेगा। अदरवाइज जी, तो मैं फोन पे और इंटरनेट पे और उस तरह तो मिलता रहता हूँ, वर्चुअल मीटिंग्स तो बहुत होती जी हाँ, रहती हैं। बिल्कुल। तो हमारा प्लान ये है कि हम अपॉइंटमेंट सिस्टम को जारी रखें, क्योंकि ये कम्युनिटी ने पसंद बहुत किया है। क्योंकि इसकी वजह से पहले जो वॉक इन था, लोग जो है वो 2 घंटे की 4 घंटे की छुट्टी लेकर आते थे और काम करवाते थे। हुँ, अब इसमें अपॉइंटमेंट सिस्टम में ये है कि 10 to 40 मिनट्स के अंदर अंदर काम हो जाता है ठीक है, और वो लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ठीक। हम नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बढ़ा देंगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट हो सकता है वो कर देंगे। और इस वक्त हम वीजा, पावर ऑफ अटॉर्नी, ड्राइविंग लाइसेंसेस, पासपोर्ट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेड बॉडीज ट्रांसपोर्टेशन के सर्टिफिकेट्स, ये काम हम करते हैं। लेकिन ठीक। इनमें से जो काम ऑनलाइन है, हुँ, हुँ। उसके बारे में आप पहले पूछ रहे थे जी हाँ, वो बड़ा ज़रूरी है कि क्योंकि अभी हम अब क्योंकि देखें जब से चीज़ें चेंज आई हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपकी तकरीबन मेरे ख़्याल शायद पासपोर्ट, क्योंकि नायकॉप तो मेरा अपना तजर्बा है कि वो ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करते हैं, नादरा जो है वहीं से भेज देता है। तो क्या चीज़ है जो रह गई और क्या-क्या चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं? इस वक्त मेनली वीजा और पासपोर्ट जो बड़ी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। अच्छा, पासपोर्ट भी हो और गया है? जी, पासपोर्ट भी हो गया है। ओके। उसमें अगर आपके फिंगरप्रिंट्स अपने सिस्टम में नहीं अपने घर पे हो रहे या किसी भी जगह पे, हुँ, तो आप को वो फिर पासपोर्ट ऑफिस करीबी कॉन्सुलेट को रेफर कर देता है कि आप फिंगरप्रिंट्स वहां करवा लें। ओके, और ये ठीक। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नादरा नाइकोप के लिए ये सहूलत नहीं देता हुँ, हुँ। कि वहां हाँ, पे नायकॉप अगर पे आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं हाँ, होते करने ही तो फिर पड़ते वो हैं आपको वैसे। करने ही हाँ, पड़ते हैं। जी, जी। मतलब पासपोर्ट में ये सहूलत मौजूद है कि आप फिंगरप्रिंट्स आकर कॉन्सुलेट में दे सकते हुँ, हुँ। हैं। यूके और यूएस में तजुर्बाती तौर पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, पावर ऑफ अटॉर्नी भी ऑनलाइन शुरू की है गवर्नमेंट ने। अच्छा, और वो सही। अभी वो पायलट प्रोजेक्ट जारी है, वो उसकी स्टडी होगी, उसमें क्या खामियां थी, फिर वो हुँ। इम्प्रूव्ड होगा। जब हो जाएगा बेहतर तो फिर उसको टोरंटो में भी लाया जाएगा। लेकिन अभी पावर ऑफ टोरंटो में एक अटॉर्नी के लिए अभी मेरे ख्याल जो जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं शायद उनको सिग्नेचर करने पड़ते हैं आके शायद ऑफिस में। जी हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी में चूंकि बहुत लोगों की, अरबों की प्रॉपर्टी होती है और वो बहुत ज्यादा फ्रॉड के इम्कानात होते हैं, तो इसलिए वो फिजिकल प्रेजेंस जो है वो जरूरी है। लेकिन उसमें मैंने बेहद फैसिलिटेट किया है कम्युनिटी को, इस सेंस में कि कोविड के दौरान हुँ, जो बुजुर्ग लोग नहीं घर से बाहर निकल सकते थे, या डॉक्टर ने कहा हुआ था इस उम्र में कोविड से ना एक्सपोज हो एहतियात करें। जाएंगे घर से हुँ, बाहर निकले, तो मेरी पर्सनल गाड़ी जो है और मेरा ड्राइवर जो है वो लोगों के घरों में जाके वहां पे सर्विस प्रोवाइड करता रहा वेरी कि गुड। भाई हुँ, अगर आपको आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 80 ईयर्स से ऊपर है और आपकी प्रॉपर्टी, बच्चों को ख्याल है कि अभी वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, तो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। तो वो हम वो सहूलत पिछले 2 सालों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली दी है। और अच्छी बात सही। मेरी जुरिस्डिक्शन में ये है कि जीटीए जो है सारा, सिवाय चंद एक लोकेलिटीज के, वो 2-3 घंटे की ड्राइव पे है। हुँ, तो हुँ। अगर मैं एक दिन गाड़ी अपनी स्पेयर करूं तो एक मरीज जो है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाती है। बहुत दुआएं देते हैं लोग। बिल्कुल सही।
अच्छा, ऐसी जब उनको मिलता है तो सही। ये एक अच्छी चीज है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाती है तो फिर भी कुछ सर्विसेज जो हैं जो अभी ऑनलाइन नहीं आई हुई, लेकिन उनके लिए हमने वो किया हुआ है कि वो बाय मेल भी हम सर्विसेज कर प्रोवाइड सकते करते हैं। ठीक। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन है। वो आप कर ले। अच्छा, आप जी इत्तेफाक कह लीजिए कि बस खुदा की तरफ से आप जब से आए हैं तकरीबन कुछ अरसे बाद कोविड आ गया और लगातार चीज़ें जो हैं वो वर्चुअल तो हम देखते रहते हैं, आप ई कचहरी भी कर रहे हैं और बाकी मुख्तलिफ प्रोग्राम सेमिनार्स भी हो रहे होते हैं। तो क्या आपने, ज़ाहिर आपको वक्त तो मिला लेकिन ऑफिस में उस हवाले से, तो हम ये पूछें अगर आपके टेन्योर में ये जो कॉन्सुलेट सर्विसेज थी, क्या उसमें चेंजेस लाई हैं? मतलब आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं उसमें और क्या अचीवमेंट है? अगर एक आम आदमी सवाल करता है या मैं एज ए मीडिया पर्सन आपसे सवाल करता हूँ, तो क्या इंप्रूवमेंट्स और क्या अचीवमेंट आपने लाई उसमें? जी, इसमें जो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात जो मैंने कोशिश की है वो ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है कॉन्सुलेट की वो बहुत बढ़ाई जाए। ओके। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं जीटीए में, पाकिस्तान और रीजन। तो वो जब कॉल्स करते हैं और कॉल्स करते थे तो वो हमारे पास 5 लाइंस हैं, वो मिस हो जाती थी। हम्म। तो हमने एक अलहदा सेपरेट सिस्टम बनाया है, कॉल बैक सिस्टम, अच्छा। कि एक दिन में आपने जितनी कॉल्स कॉन्सुलेट ने मिस की हैं वो उसी दिन कॉल बैक करेगा। एक हर अलहदा हर आदमी होगा जो हर 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 मिस्ड कॉल हर मिस कॉल। और ओके। हर ठीक। मिस्ड कॉल। अच्छा, और गुड। ये इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा कि लोग कहते थे कि हम तो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं, हमें कॉन्सुलेट से कभी कॉल नहीं आई थी। हम्म। तो हम उसमें यही कहते हैं जी को हम माजरत खां हैं, हम आपकी कॉल अटेंड नहीं कर सके, आप हमें बताएं हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। हम्म। और फिर वो जो भी बताते हैं उससे आगे बात चलती है। इसी तरह जो ईमेल्स है वो मैं रात के 12 बजे 1 बजे जो भी टाइम हो आफ्टर आवर्स वो खुद जवाब देता हूँ। और उसमें एक ट्रेडिशन हमने ये डाली है कि हम उसमें ये लिखते हैं कि दिस ईमेल वाज रिसीव्ड से 4:30 PM हम्म। एंड इट इज बीइंग रिस्पॉन्डेड एट 5:30 विद इन 1 आवर, ओके। ताकि उसमें वो ऑफिसर रिकॉर्ड करे कि भाई कितना क्या टाइम हुआ? लगा, ठीक है। क्या ठीक। कितने टाइम में जवाब आया। क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के आने से पहले पिछले 2 सालों में मैं एक और भी काम करता रहा हूँ, वो बड़ी एक इंस्टीट्यूशनल थ्योरी में, इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योरशिप उसको कहते हैं, जी, कि जी। आप ओवरऑल जो नॉर्म्स हैं, बेसिक नॉर्म्स, उनमें चेंज करें। हम्म। वो ये था कि मैं 1 घंटा रोजाना अपने दफ्तर के बाहर खड़े होकर, जहां लोग आते हैं जी। एक्सटर्नल एंट्रेंस पे, लोगों को कहता था यू आर वेलकम, दिस इज योर ओन प्लेस, ये आपका अपना घर है टोरंटो में, आप तशरीफ ले आए हैं। और किसी भी तरह, मैं यहाँ के इस इंस्टीट्यूशन को हेड करता हूँ, किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बताएं। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो मोस्ट वेलकम। सही। सारा दिन नहीं, एक एक दिन में घंटा 1 घंटा मैंने ये किया। गुड। मतलब ओमिक्रॉन के आने से इसका बहुत हमें फायदा हुआ कि वो बातें जो हमें रूटीन में पता नहीं चलती, जो फीडबैक नहीं देते लोग, वो वहां पे वो फीडबैक देते थे। और सही। उस वजह से जो लोगों का वहां पे वक्त बचा है ना सर्विसेज में, काउंसलर सर्विसेज के देने में, वो बहुत बचा है। और औकात कार के बारे में मैं बताता चलूं, चूंकि वक्त बचा है तो जी, जी। यहाँ कई सालों से हम लंच प्लस प्रेयर ब्रेक 1 घंटे के लिए करते हैं। हम्म। और और ये 1 बजे से 2 बजे तक होती है। ये अमली तौर पर 1 घंटे से भी कम हो जाती है, क्योंकि जब 1 बजे काउंसलर हॉल बंद होता है तो उस वक्त जो लोग काउंसलर हॉल में मौजूद होते हैं मौजूद उनको तो सर्विस दी जाती है, देनी वो है। 15-20 मिनट ऊपर लग जाते हैं। ठीक है। और जुमतुल मुबारक के दिन ये थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा हो जाता है, लेकिन मैंने उसमें अब सख्ती कर दी है कि 2 बजे तक हम वो लंच ब्रेक के अंदर अंदर, क्योंकि कॉन्सुलेट चंद एक टोरंटो में ऐसी जगहों में से है जहां पे जुमतुल मुबारक की जमात होती अच्छा। है और सही। कई सालों से हो रही है। सही। तो इसलिए हम उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। हाँ, प्रिपरेशन वो थोड़ी सी नमाज के लिए होती है, जाहिर सी या बात है। लेकिन वो हम लंच टाइम के अंदर ही करते हैं, ओके। 1 बजे से 2 बजे। हम्म। क्योंकि जिस दिन जुम्मतुल मुबारक नहीं होता उस दिन भी तो हम 1 और 2 के दरमियान वो कर ब्रेक रहे थे। करते हैं। ठीक है। और सही। वो उसका उसकी बड़ी बरकत होती है, बड़ा हमें सही। हौसला मिलता है। सही बात। और ठीक।
इसमें एक और बात भी है कि जो हमारा माहौल है अंदर, वो देखें इस कोविड के दौरान कितने इदारे हैं जो हफ्तों तक बंद रहे। हमारे साथ ही ये ओंटारियो सर्विसेज का ऑफिस है, ये कई दिनों तक बंद होता था लेकिन हम खुले होते थे। अभी 17 जनवरी को इतना बड़ा तूफान आया जिसमें जो 1990s के बाद शायद सबसे बड़ा बर्फ का तूफान था। उस दिन ओंटारियो सर्विसेज क्या बहुत सारे टोरंटो के दफ्तर बंद थे, लेकिन पाकिस्तान कौंसलेट जनरल टोरंटो खुला था। सही। और हमने सर्विसेज दी हैं उस दिन। तो ये खास, और ये किसी शोहरत के लिए नहीं कर रहे हम, किसी महज नौकरी नहीं है, बड़ी खिदमत के जज्बे के तहत कर रहे हैं। सही। तो उस इंसानियत की खिदमत के हवाले से कर रहे हैं। सही। और वही चीज है जो हमें जगाए रखती है रातों को भी, मिडनाइट को भी। जब मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे फ्लाइट्स बंद हुई, जब मार्च और अप्रैल और मई 2020 में, उस वक्त कौंसलेट ने एक ट्रेवल एजेंट का काम किया ताकि किसी भी मुसाफिर को जो पाकिस्तान वापस जा रहा है उन स्पेशल फ्लाइट्स पे, जो हमारी रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजी, कि किसी को एक पाई भी ऊपर ना देनी पड़े। ठीक। वो उसको बड़ा, और रातों को जाकर, मतलब है वो उस वक्त रातों को 4-4 बजे तक हमने लिस्टें तैयार की, फिर वो पीआईए को दी। एक खास पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम चला रहे हैं। तो अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो पॉजिटिव थिंकिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाना, स्टेप्स लेना सर्विस में। ठीक। अच्छा, ये अब क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब इसको कोविड ने काफी चीजों को चेंज कर दिया है, तो आप क्या लोगों को एडवाइस करते हैं कि वो वेबसाइट पे जाके जो सर्विसेज मौजूद हैं कोशिश करें कि ऑनलाइन उनको हासिल कर लें, और अगर उनका वक्त बचता है आने के लिए तो बेहतर है कि वहीं से चीज़ों को, जो एक फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने, उसको इस्तेमाल करें? जी, हम ये जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, खास तौर पे नॉर्थ अमेरिका में जो हमारी कम्युनिटी है वो कंप्यूटर लिटरेट है। मतलब जो हम एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में अपनी कम्युनिटी से कर सकते हैं, वो गल्फ में शायद नहीं कर सकते। सही। तो यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि वो जो ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं, जैसे कि नाइकॉब, जैसे कि पासपोर्ट, उनको जरूर ऑनलाइन करें। और जो सर्विसेज हमारे पास भी वो तशरीफ लाते हैं, उसके लिए अगर हमारी वेबसाइट एक दफा देख लें तो उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत ज्यादा हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे जो कंपैट्रियट्स हैं, वो उसके बगैर आते हैं जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो अगर पढ़ लें तो उसके लिए बहुत, हमारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी, उनकी भी। अच्छा, लास्ट में बताइएगा कि ऑड टाइम पे बाज़ को ज़्यादातर ये मामला रहता है कि खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई वहाँ पे, तो उस सूरत में उनको जो अक्सर औक़ात क्योंकि रिन्यू नहीं होता है पाकिस्तानी पासपोर्ट या नाइकॉब भी, तो उनको वीज़ा लगवाना पड़ता है कनेडियन पासपोर्ट पे। कई इत्तफ़ाक़ात हुए हैं, मैंने आपको, कोई जो बिल्कुल जानने वाले भी नहीं, मैंने आपको फ़ोन किया, वो हमें फ़ोन करते हैं, हम बताते हैं कि ये मसला आप जाके मिल लें, तो आप ज़ाहिर है वो उनको फौरी तौर पे अकोमोडेट करते हैं। मैं ज़ाहिर है इसका गवाह भी हूँ। लेकिन कोई ऐसा नंबर भी है, अगर कोई भी आम शख्स अगर उसको ये इमरजेंसी आ जाए तो वो कांटेक्ट कर सकता है इस तरह से? जी, हमारी वेबसाइट पे इमरजेंसी का नंबर दिया हुआ है। और उस पे ही लोग कांटेक्ट करते हैं। और उसके अलावा वो ईमेल भी भेज सकते हैं pariptoronto.cg@gmail.com। और इसी तरह आपके एक और कुलीग के प्रोग्राम में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। ठीक है। और आज मैं वो फिर शेयर कर रहा हूँ, 4169945407। इस पे कॉल प्लीज ना करें, व्हाट्सएप भेजें, तो आपको फौरी तौर पे जवाब मिल जाएगा कि हमारा स्टेटस क्या है। 4169945407 और इस पे आपको व्हाट्सएप, और इस पे ये इमरजेंसी नंबर से अलग है, इस पे आपको कौंसल जनरल मिलेगा। ठीक। तो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। चले, आप 416 सिर्फ हमारा, जी हाँ, जब मैं नंबर बता दूं लोगों को, 4169945407 ये व्हाट्सएप नंबर है। कौंसल जनरल साहब डायरेक्ट जो है, आप इस पे व्हाट्सएप करें, फोन ना करें। तो अगर कोई इमरजेंसी खुदा न खास्ता आपको है तो ज़रूर आपको जो है मतलब अर्लीस्ट रिस्पॉन्स जो है उसका मिलेगा। आप ज़रूर इसको अपना सेव कर लीजिए।
ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि कुछ सवाल हमारे जहन में थे, कुछ दोस्तों ने कहा, तो मैंने कहा आज आपसे रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चलिए कम से कम लोगों तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टेबल ऑफ पाकिस्तान जनाब खुदा हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑनलाइन कोशिश करेंगे जितनी भी आप सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट ने दी हुई हैं उसका फ़ायदा उठा लीजिए, और डायरेक्ट नंबर भी दे दिया व्हाट्सएप पर, अगर कोई इमरजेंसी है तो 4169945407 4169945407 पे आप रब्ता कर लीजिए। वेबसाइट ज़रूर जाइएगा, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कोई भी चीज़ आपको लेनी है उसको कंप्लीट करके जाएँ तो आपके लिए जो है वो आसानी रहेगी, क्योंकि विंडो होती है, उस दौरान में डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं और उसके बाद एक वक्त पे जो आपको वापस लेने होते हैं, तो इस चीज़ का आप यकीनन ज़रूर ख्याल रखिएगा।